लोहरा समाज के कई लोग आज रांची के डीसी से मुलाकात करने डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। दरअसल उनका जाति प्रमाण पत्र कई दिनों से नहीं बन रहा है, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। क्या मामला क्या हो गया, क्या डीसी ऑफिस आए हैं? जोहार, बहुत ही दुखद मामला है। अभी सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास, तो अबुआ आवास मिल रहा है जिसमें गरीब गुरुआ को देना है, जिसमें लोहरा जाति भी आदिवासी की श्रेणी में आता है और उसको हम लोग चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है, आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, लोहरा जाति को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? कारण इसका ये है कि जब अभी जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जितना भी अबुआ आवास जिनको जिनको दिया गया है उसको जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब चूंकि लोहरा जाति का खतियान लोहार है और चूंकि तीन गो आदेश है, एक तो कार्मिक विभाग का भी आदेश है, विधानसभा का आदेश है, फिर कल्याण विभाग का भी आदेश है, इसके बाद भी जाति प्रमाण पत्र लोहरा सबका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जिसके चलते एक तो अबुआ आवास के साथ साथ कई गो कल्याणकारी योजना है जो लोहरा जाति को बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चा सब है, बच्चियाँ सब है, वो सब का भी बहुत माने ज़रूरत जहाँ पर पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में, नई जाति प्रमाण पत्र बनने के कारण जितना भी कल्याणकारी योजना है लाभान्वित हो रहा है, वो मिलना चाहिए, उसे वो सब वंचित हो रहे हैं। तो आज हम लोग पूरा एक प्रतिनिधिमंडल इसी बात को लेकर श्रीमान उपायुक्त महोदय के यहाँ आए हैं और उनसे हम लोग यही आग्रह करेंगे, चूँकि अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनसे यही आग्रह करेंगे सर कि 3 गो आदेश आपके पास है और बार बार आपको दरखास्त दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब आज के डेट के आज एकदम एगो आप चिट्ठी निर्गत करने का आदेश कीजिए ताकि लोहार सबका जाति प्रमाण पत्र, लोहरा सबका जाति प्रमाण पत्र बन जाए और जो भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उस सबका भी काम आवे और अबुआ आवास के साथ साथ और बहुत सारा कल्याणकारी जितना भी सरकार का है वो सब लोहरा जाति को मिल सके। अच्छा, टेक्निकल में अगर समझें तो कहाँ मामला फंस रहा है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है? इसमें टेक्निकल मामला ये है कि इन लोगों जैसे लोहरा जाति का जो आरएस खतियान है उसमें लोहार दर्ज है, जबकि ये लोग का लोहार कह के जो रजिस्ट्रार है, सीओ है, ये लोग जनरल में ट्रीट करके उसका ज़मीन को रजिस्ट्री कर रहे हैं, मोटेशन कर रहे हैं, जबकि इन लोग का आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, उसके बाद बंडा पर्चा, हर चीज़ में लोहरा लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी ये लोग मिसगाइड करके उसको हेरफेर करके यहाँ स्थानीय कारोबारी लोग लोहार बना करके ज़मीन को बेचा जा रहा है जो खतियान में लोहार है। और जबकि सरकार ने कह दिया कि लोहरा लोग का खतियान में गलती से लोहार लिखा हुआ है। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय एसबी सिन्हा साहब भी बोले हैं कि लोहरा लोग का खतियान में बाय मिस्टेक लोहरा के जगह में लोहार दर्ज हो गया। ये सारा आदेश होने के बाद टीएससी भी बोल दिया कि लोहरा लोग का खतियान में गलती से लोहार दर्ज है। इसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं ये यहाँ से ज़मीन से इनको क्या बोले भूमिहीन बनाने की नीति से इनको लोहार बनाया जा रहा है और इनका ज़मीन को लूटा जा रहा है। और जो वास्तविक लोहरा है जो हमारे बीच अभी आपको तत्काल जो जानकारी दी है, ये हमारे मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं सोमा मुंडा, सोमा उरांव, जो कि आदिवासी का है, जो खुद आपको बतलाया कि लोहरा लोग आदिवासी है, इनकी खतियान में गलती से लोहार लिखा हुआ। लेकिन इसके बाद भी उपायुक्त ने, कार्मिक विभाग ने, जिला कल्याण पदाधिकारी ने, एसडीओ ने, एलआरडीसी ने हर समय चिट्ठी जारी किया है सीओ को, रजिस्ट्रार को, कि जिनकी खतियान में लोहार है उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री 46 के तहत होना चाहिए, लेकिन उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। ये जो लूपहोल है कि खतियान में लोहार लिखा गया, यहीं पर जो है मामला फंस रहा है कि ये लोग को ज़मीन एज जनरल बेचा जा रहा है, यही मामला? जी हाँ, इसी के आड़ पर हम लोग को लोहरा का सुविधा देने से इग्नोर करते हैं सीओ लोग, ताकि उनका जो ज़मीन बिक्री हो रहा है उसको जनरल से मोटेशन कर सके। और जहां मोटेशन करता है वहां अच्छा खासा उन लोग का सारा ज़मीन को बेदखल करके इनका जो आदिवासी लोहरा का जनसंख्या को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अगर लोहरा कल ख़त्म हो जाएगा तो कुल आदिवासी का 3% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी और जहां जहां आदिवासी रिजर्व सीट है वो भी घट जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको जानते हुए भी हमारे जो अधिकारी हैं ये मौन है, मंत्री मौन है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ही 1998 में बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किया है कि यहाँ का जो दक्षिण छोटा नागपुर का जो लोहरा लोग है वो लोग का खतियान में बाय मिस्टेक लोहार है, जबकि दक्षिण छोटा नागपुर में कोई भी लोहार जाति का जनसंख्या या लोहार जाति नगण्य है। उसके लिए भी बिहार विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, उसका भी कॉपी सभी को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद भी लोग मौन हैं और इतना लोहरा जो है 5 से 6 लाख लोहरा जो है ये
अपना हक के लिए महरूम होते जा रहे हैं। और सरकार इस पर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं करता है तो 11 जनवरी को जिस तरह का भीड़ लगाया था लोहरा समाज, अब इस तरह का भीड़ रांची टाउन में लगाएंगे और रांची का सारा रोड को जाम कर देंगे। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे थे कि जो आप लोग के समाज के छात्र हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो किस किस तरह का परेशानी उन लोग को हो रहा है? हमारे साथ अभी जितने भी देखा जाए अभी मैट्रिक जो लिखे हैं युवा युवती जितना छात्र है वो हम लोग का आदिवासी में दाखिला नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि हम लोग एक निम्न वर्ग एकदम नीचे वर्ग से आते हैं, हमारे आय व्यय में भी बहुत कमी हो दिक्कत है। और देखा जाए तो हम लोग का जो खतियान का जो त्रुटि है और उसका हम लोग को 355 के आधार पे हम लोग को मिल रहा था 2010 में भी, ये हमको 2010 में भी मिला है और 2014 में मिला है। लेकिन अभी प्रमाण पत्र, हाँ जाति प्रमाण पत्र। लेकिन अभी क्या है कि जब हम अभी नौकरी के लिए अभी फॉर्म भरे, उसके बाद जब हम जाति के लिए अप्लाई किए तो ये हमें रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं अभी भटक रहा हूँ क्योंकि हमको भी नौकरी चाहिए। मैं पढ़ा आदिवासी से और अभी क्या मैं जनरल बन के ये मतलब फाइट करूँगा? ये तो अन्याय की बात है। मतलब मसला ये है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ रहा है। यस, हाँ जनरल से फॉर्म भरना पड़ रहा है, जिसके कारण हमको रिजर्वेशन कोटा का फायदा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, जबकि हमको मिलना चाहिए। ये हमारे 32 अनुसूचित जनजाति में, हमारे लोहरा जनजाति अनुसूचित जनजाति में भी है। और जिसके कारण से हमें मेरे बड़े भैया लोग भी नौकरी में और हमें भी जाति प्रमाण पत्र मिला है। लेकिन अभी जो है अभी तत्काल हमें मतलब नहीं मिल रहा है। कारण ये भी है कि अभी हम लोग का जो ज़मीन मामला है, कहने का मतलब है कि झारखंड में लोहरा समाज को विलुप्त करने का साजिश है। ये सरकार का ही है या अधिकारी पदाधिकारी का ही है। ये जो छात्र कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चूंकि जब उन्हें ई कल्याण का पैसा मिलता है तो उस समय भी वो जाति प्रमाण पत्र जमा कराना होता है, और अभी भारी संख्या में छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और चूंकि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है साफ कह रहे हैं, तो उनके उस ई कल्याण वाले मतलब जो लोग को मिलता है रिफंड पैसा जो मिलता है, एक सब्सिडी जो मिलता है, उसमें भी परेशानी हो रही होगी। उसमें भी बहुत परेशानी है क्योंकि 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 14-16 के बाद मेरे अभी भाई बहन पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में है, उनको हम अभी जनरल से पढ़ाई करवा रहे हैं क्योंकि जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण और स्कॉलरशिप इसी कारण से नहीं मिल रहा है। इसका हम लोग अभी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और जबकि ये चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। ये सरकार के अधीन भी है और TSC भी पास कर चुका है कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है। अच्छा, DC साहब से आप लोग मिलने आए हैं, इससे पहले भी किन्हीं अधिकारी लोग से भेंट मुलाकात हुआ इस मामले को लेकर? DC से इससे पहले भी मुलाकात हुई थी। तो मैं क्या बोले थे? बस हम लोग को यही आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। CO साहब के पास भी जाइएगा तो आपको वही बोलेंगे कि आश्वासन मिलता है कि आपका जांच हो रहा है, जांचों प्रांतों में मिलेगा। लेकिन हम लोग का ब्लॉक लेवल में कोई भी हम लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। सिंपल सा बात है कि हम लोग को बस आज देंगे कल देंगे ये करके हम लोग को टरकाया जा रहा है बस। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in